हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर, पाली। आपका हमारी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मानव भूगोल की परिभाषा नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भूगोल पृथ्वी के भौतिक और मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। इसी कारण भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, वायुमंडल, महासागर आदि भौतिक तत्वों का अध्ययन होता है, जबकि मानव भूगोल में इस पृथ्वी पर मानव जाति के वितरण और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल नामक दो अन्य शाखाओं में भी बांटा गया है। मानव भूगोल मुख्यतः क्रमबद्ध भूगोल की ही मुख्य शाखा है। मानव भूगोल की परिभाषा की बात करें तो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें उन्होंने इस मानव भूगोल नामक विषय के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। इसी कारण उनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक या पिता भी कहा जाता है। रेटजेल ने मानव भूगोल को भूपृष्ठ, मानव समाजों और पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन बताया था। दूसरी विद्वान एल.डी. स्टाम्प ने भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना बताया। कुमारी एलन सैम्पल, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और पर्यावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी, उन्होंने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया। उन्होंने कहा कि मानव प्रारंभ से ही क्रियाशील प्राणी रहा, जिसके क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। कालांतर में मानव भूगोल के ही एक पाठ संभववाद, जिनके जनक फ्रांस के विद्वान विडाल डी लाब्लाश थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन में बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। इसी तरह हंटिंगटन ने मानव भूगोल को भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बताया। जीन ब्रुंश, उन्होंने मानवीय घटनाओं के उतार चढ़ाव के रूप में मानव भूगोल को दर्शाया है, जो विभिन्न स्थलीय घटनाओं की भांति स्थिर नहीं रहती। डिकेनोपिट्स मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। अल्बर्ट डिमांजिया मानव भूगोल मानव समुदाय एवं समाजों के भौतिक पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन बताया। वारेनियस, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक जोग्राफिया जेनरलिसिस थी, मानव भूगोल को उन्होंने दो मुख्य भागों में बांटा, सामान्य और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन किया गया, जबकि विशिष्ट भूगोल में अलग अलग प्रदेशों की संरचना पर बल दिया गया। चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव भूगोल के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। बकल, कांट, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, बेरोज, क्वेरियस आदि ने भी मानव भूगोल से संबंधित कुछ बातों को प्रस्तुत किया। हंटिंगटन की प्रसिद्ध पुस्तक पल्स ऑफ एशिया और सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति थी। मानव भूगोल पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी थी। अगले टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।